मैं वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, वही कहूंगा जो आप भी जान सकते हैं। लेकिन जानने से मेरा अर्थ है जीना। जाना बिना जिए भी जा सकता है, तब ज्ञान होता है एक बोझ। उससे कोई डूब तो सकता है, उबरता नहीं। जानना जीवंत भी हो सकता है। तब जो हम जानते हैं वो हमें करता है निर्भर, हल्का, कि हम उड़ सके आकाश में। जीवन ही जब जानना बन जाता है तभी पंख लगते हैं, तभी जंजीरें टूटती हैं और तभी द्वार खुलते हैं अनंत के। लेकिन जानना कठिन है। ज्ञान सीख लेते हैं हम बातें, शब्द, सिद्धांत, और सोचते हैं जान लिया। अज्ञान बेहतर है ऐसे ज्ञान से। अज्ञानी को कम से कम इतना तो पता है कि मुझे पता नहीं। इतना सत्य तो कम से कम उसके पास है। जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं उनसे ज्यादा असत्य आदमी खोजने मुश्किल। उन्हें यह भी पता नहीं है कि उन्हें पता नहीं। सुना हुआ, याद किया हुआ, कंठस्थ हो गया, धोखा देता है। ऐसा लगता है मैंने भी जान लिया। कुछ लोग कुतूहल से चलते हैं, जैसे राह चलते बच्चे पूछ लेते हैं इस वृक्ष का नाम क्या है, और अगर आप उत्तर न दें तो तत्क्षण भूल जाते हैं कि उन्होंने पूछा भी था। वो दूसरी बात पूछने लगते हैं कि ये पत्थर यहां क्यों पड़ा है। पूछने के लिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। बिना पूछे नहीं रह सकते हैं इसलिए पूछते हैं, जानने के लिए नहीं पूछते। जो लोग कुतूहल से जी रहे हैं वो अभी भी बचकाने हैं। कुतूहल नहीं चलेगा और कोई गहरी जिज्ञासा नहीं है, बस कुतूहल है। तो अभी आप और कुछ बुद्धों को दफनाएंगे। कुछ लोग कुतूहल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा में थोड़ी ज्यादा गहराई है, लेकिन बस थोड़ी ज्यादा। जिज्ञासा भी बहुत गहरी नहीं, वो भी उथली है। क्योंकि जिज्ञासा है केवल बौद्धिक, और बुद्धि भी ऐसी है जैसी खाज होती है, खुजलाएं तो थोड़ा रस आता है। ऐसा बुद्धि को भी खाज होती रहती। ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है, ध्यान क्या है, करने के लिए नहीं, एक बौद्धिक मजा है, एक बौद्धिक व्यायाम है। तो लोग ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पर कभी भी कोई दांव नहीं लगाते क्रोधित होने के। अगर ईश्वर के मानने और न मानने से कोई भी अंतर जीवन में न पड़ता हो तो उसका अर्थ है कि ये ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, बौद्धिक बातचीत है। ऐसी जिज्ञासा हो तो आदमी दार्शनिक हो जाता है, चिंतन मनन करने लगता है, शास्त्र अध्ययन करने लगता है, बहुत सिद्धांत इकट्ठे कर लेता है, पक्ष में विपक्ष में सोच लेता है, वाद विवाद करता है, शास्त्रार्थ करता है, लेकिन जीता कभी नहीं। अगर आप भी सिर्फ जिज्ञासा से भरे हैं
तो यात्रा नहीं होगी। जिज्ञासा से भरे हुए लोग वे हैं जो मील के पत्थर के पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं मंजिल क्या है, कितनी दूर है, और सदा यही पूछते हैं, लेकिन कभी उठ के चलते नहीं। जानते तो आप भी कितना है, क्या कमी है जानने में? करीब करीब सभी कुछ जानते हैं। जो बुद्ध ने जाना हो, महावीर ने, कृष्ण ने जाना हो, वो सभी आप भी तो जानते हैं। गीता में पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें तो हमें भी मालूम आपको भी, पर सिर्फ बुद्धि तक है, आपके हृदय तक उनका बीज नहीं पहुंचा। और बुद्धि पर रखे हुए विचार वैसे ही होते हैं जैसे पत्थर पे कोई बीज को रखते। बीज तो होता है लेकिन पत्थर पे रखा रहता है, अंकुर नहीं फूट सकता। अंकुर फूटना हो तो बीज को पत्थर से गिरना पड़े, जमीन खोजनी पड़े, और जमीन की भी ऊपर की सतह ठीक नहीं है क्योंकि और गीली जगह चाहिए, तो थोड़ा जमीन के भीतर पहुंचना पड़े जहां थोड़ी पानी की सुविधा हो, थोड़ा रस बहता हो। बुद्धि पर पत्थर की तरह बीज रख जाते हैं, हृदय तक जब तक न गिर जाए तब तक गीली जगह नहीं मिलती। हृदय में थोड़ा रस बहता है, थोड़ा प्रेम, वहां थोड़ा पानी, वहां कोई बीज गिरे तो अंकुरित होता है, नहीं तो कभी अंकुरित नहीं होता। जिज्ञासु व्यक्तियों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन पत्थर पर रखे हुए बीजों की भांति। जमीन भी ज्यादा दूर नहीं होती, लेकिन थोड़ी यात्रा भी मुश्किल है। चलना बिल्कुल नहीं है तो पत्थर पर ही बीज रखा रह जाता है। इतनी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी कि बीज पत्थर से नीचे गिरे, जमीन पर आए, जमीन में जगह खोजे, थोड़ी गीली भूमि को पाए। इसलिए जो सिर्फ जिज्ञासा से जीते हैं वे विद्वान बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन कुछ अंकुरित नहीं होता उनके भीतर। कोई नया जन्म, कोई नया जीवन, कोई नए फूल, कुछ भी नहीं। एक और जिससे संबंध है हमारा, एक और भी दिशा है खोज की, उसे हम कहते हैं मुमुक्षा। जानने की फिक्र नहीं है, जीने की फिक्र है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने नहीं पाया, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन देने का मजा नहीं छोड़ पाते। मार्गदर्शन में बड़ा मजा है। सारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज दी जाती है तो वो मार्गदर्शन। मंजिलें चल के पहुंची जाती हैं, सब भी समझ लिया हो, यात्रा पथ पूरा स्मृति में आ गया हो, पूरा नक्शा जेब में हो, फिर भी बिना चले कोई मंजिल तक कभी पहुंचता नहीं।